हेलो दोस्तों, KVA एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम संधारित्र का टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं, जो कि टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन के लिए हेल्पफुल होगा। किसी भी एग्ज़ाम में, अभी नज़दीक में बार का एग्ज़ाम आने वाला है, तो बार के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यह टॉपिक। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो है आपका संधारित्र होता क्या है। जो धात्विक चालक प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम यानी कुचालक पदार्थ लगाकर के बनाई गई युक्ति संधारित्र कहलाती है। संधारित्र ऐसी युक्ति है जो वोल्टा में परिवर्तन का विरोध करती है। चित्र में देख सकते हैं आप लोग, ये चालक की जो है प्लेट हैं दो, एक में जो है प्लस चार्ज है, एक में जो है प्लस आवेश दिया गया है और एक में माइनस आवेश दिया गया है, और उनके बीच में जो है परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। और तो ये जो है पूरा संयोजन जो है आपका जो पर बन चुका है, ये आपका संधारित्र कहलाता है। संधारित्र में परावैद्युत माध्यम कुचालक पदार्थ के रूप में माइका, एबोनाइट, वायु आदि का प्रयोग किया जा सकता है। संधारित्र में चालक प्लेटों के लिए टिन, एल्युमिनियम और आदि धातुओं का प्रयोग किया जा सकता है। संधारित्र की प्लेटों का ताप गुणांक सामान्यतः धनात्मक होता है। समझ सकते हैं, जो ताप गुणांक होता है संधारित्र की प्लेटों का, वो धनात्मक माना जाता है। संधारित्र के प्रकार, तो संधारित्र जो है मुख्यतः दो प्रकार के में दो भागों में विभाजित किया गया है, कार्य के आधार पर और इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के आधार पर। संधारित्र कार्य के आधार पर स्थिर मान संधारित्र, समायोजित मान संधारित्र, परिवर्तित मान संधारित्र। एंड इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के आधार पर पेपर, पॉलिस्टर, सिरेमिक, माइका, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। कार्य के आधार पर जो संधारित्र हैं वो तीन प्रकार में बांटा गया है। स्थिर मान संधारित्र जो था आपका, समझ सकते हैं, वे संधारित्र जिनका मान बाद में बदलता नहीं रहता, बदला नहीं जा सकता है, स्थिर मान संधारित्र होते हैं। ये कांस्टेंट जो है यानी कि फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर कहलाते हैं। इसके अलावा अन्य जो संधारित्र हैं यहाँ पर देख सकते हैं, इनका प्रयोग घरेलू पंखों, परमानेंट संधारित्र है ये, एक तरह से कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, एक फिक्स रहती है। इनका प्रयोग घरेलू पंखे जैसे घरेलू पंखे का संधारित्र, घरेलू मोटर के संधारित्र आदि में किया जाता है। उदाहरण पेपर संधारित्र, माइका संधारित्र, सिरेमिक संधारित्र, ये सभी जो हैं आपके स्थिर मान संधारित्र की अंतर्गत आते हैं। समायोजित मान संधारित्र का मतलब ये हुआ, जो ऐसे संधारित्र जिनको हम जो है वैल्यू को समायोजित कर सकते हैं। वे संधारित्र जिनके मान को पैच को घूर्णित कर बदला जा सकता है, अर्थात एडजस्ट किया जा सकता है कम ज़्यादा, उन्हें समायोजित मान संधारित्र कहते हैं। उदाहरण के लिए ट्रिमर और पैडर संधारित्र, समझ सकते हैं। इसके बाद है परिवर्तित मान संधारित्र, जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। वे संधारित्र जिनका मान एक सीमा से के अंदर बदला जा सकता है, एक लिमिट सीमा होगी, जैसे मान लीजिए 5 माइक्रोफैरड से 20 माइक्रोफैरड है, इसके बीच में जो वैल्यू को मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो ये आपका कहलाएगा परिवर्तित मान संधारित्र। इनका प्रयोग रेडियो आदि यंत्रों में आवृत्ति परिवर्तन करने की प्रक्रिया में किया जाता है, जैसे गैंग संधारित्र। आप आगे समझ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है पूरा आपको टेबल बना करके, इसको देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है सिरेमिक संधारित्र के अंतर्गत इसकी जो वैल्यू होती है 3 पिकोफैरड से 2 पिकोफैरड होती है। पेपर संधारित्र की जो वैल्यू थी आप देखें अभी थोड़ी देर पहले 0.005 माइक्रोफैरड से 10 माइक्रोफैरड तक होती है। वहीं पर आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका संधारित्र वाला है सिरेमिक संधारित्र 3 पिकोफैरड से 2 माइक्रोफैरड। और यहाँ पे आगे बात करेंगे, यहीं पर सहनशीलता 10 से जो है ±15% तक होती है। और पेपर संधारित्र को AC और DC पर समान रूप से प्रयोग किया जा सकता है। यह उच्च वोल्टता और उच्च धारा अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो है इसकी ये रेटिंग है जो वो 3 से 6,000 वोल्ट तक होती है। और क्षरण प्रतिरोध जो होता है इसका 1000 मिली ओम अति उच्च होता है। एक मतलब जो है क्षरण प्रतिरोध जो होता है वो 1000 मिली ओम, 1 मेगा ओम होना चाहिए यहाँ पर। ये तो ये जो है क्षरण प्रतिरोध जो है अति उच्च होता है, मिली ओम में नहीं होगा, मेगा ओम में कैपिटल M रहेगा।
और इसके अलावा आपको पॉलिस्टर संधारित्र देख सकते हैं, इसकी वैल्यू देख सकते हैं 0.0005 माइक्रोफैरड से 10 माइक्रोफैरड तक है। और माइका आपकी देख सकते हैं 1 पिकोफैरड से 1 माइक्रोफैरड तक है। पिको छोटा होता है और माइक्रो बड़ा होता है। याद रखें, माइक्रो में 10⁻6 मीटर होता है, पिको में 10⁻12 मीटर होता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरी इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र जो है 1 माइक्रोफैरड से 1000 माइक्रोफैरड तक होता है, सबसे अधिक वैल्यू इसी की है। और इसको देख सकते हैं मोटर में प्रयोग इसका किया जाता है, पूछ ले सकता है। इसका परावैद्युतांक जो है 7 से 25 है। और इसके अलावा वोल्ट रेटिंग 1 से 500 वोल्ट तक है, 200 से 500 वोल्ट तक है। सहनशीलता ±10% है। इसमें देख सकते हैं परावैद्युतांक 3 से 8 था, उसमें परावैद्युतांक कितना था 80 से 110 था सिरेमिक वाले में। पॉलिस्टर वाले में 2 से 3 तक था। और इधर जो पेपर वाले में भी 206 था। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर संधारित्र किन किन पर चीज़ों पर निर्भर करता है। तो देख सकते हैं आप लोग संधारित्र जो है संधारित्र में आवेश संग्रहण करने के गुण को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र बराबर Q/V होता है, अर्थात C से संधारित्र को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में से कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाएगा, C बराबर Q/V हो जाएगा, Q बराबर CV हो जाएगा। कहने का मीन्स ये हुआ। और इसका जो मात्रक होता है वो फैराड होता है, या फिर कूलाम प्रति वोल्ट भी कह सकते हैं। और फैराड बड़ा मात्रक हो गया, अतः इसे निम्न रूप से व्यक्त किया सकता है। 1 माइक्रोफैरड बराबर जो है 10⁻6 फैरड भी होता है। 1 नैनो फैरड बराबर होता है 10⁻9 फैरड। और 1 पिको फैरड बराबर 10⁻12 फैरड होता है। आप लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और फार्मूला है यहाँ पर जो है जो संधारित्र में जो ऊर्जा सदैव इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में मतलब जो है ऊपर क्या है स्टोर होती है संधारित्र के अंदर। संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C बराबर ε0 ε/R A/D। यहाँ पर ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, मिस प्रिंट है। और ε/R है सापेक्ष विद्युतशीलता। और यहाँ पर D है प्लेटों के बीच की दूरी। और यहीं पर जो है आपका A है प्लेटों का क्षेत्रफल। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर निर्वात में जो है विद्युतशीलता जो होगी, तो यहाँ पर ε0 की जो वैल्यू होती है आप समझ सकते हैं 8.85 × 10⁻12 फैरड प्रति मीटर होती है। तो इस तरह से जब इसका जो है देख सकते हैं कि जो संधारित्र की जो धारिता है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। प्लेटों के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो संधारित्र का मान क्या होगा, घटेगा। और प्लेटों की दूरी को कम करेंगे तो संधारित्र का मान बढ़ेगा। और संधारित्र और जो है कि जो संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो प्लेटों के बीच की दूरी और साथ ही साथ प्लेटों का क्षेत्रफल के, तो प्लेटों के जो है धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। यानी अगर एरिया बढ़ाएंगे प्लेटों का तो जो है कि मतलब जो है बीच के जो एरिया प्लेटों के एरिया जो अगर बढ़ाया जाएगा तो आपका जो संधारित्र की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाया जाएगा तो आपका जो है संधारित्र की वैल्यू जो है संधारिता जो है वो यानी धारिता जो है क्या होगी, धारिता जो है घटेगी। और अगर दूरी को कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगी। और इसी के साथ ही जो विद्युत एप्सिलॉन के भी क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, यानी कहने का मतलब जो है जो सापेक्ष विद्युतशीलता है उसके समानुपाती होती है। यानी सापेक्ष विद्युतशीलता का मान बढ़ने पर जो है धारिता भी बढ़ती है। धारिता ताप पर निर्भर करती है, ताप पर भी निर्भर करती है। साथ ही साथ धारिता प्लेटों के प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है। धारिता प्लेटों की संख्या पर निर्भर करती है। और संख्या पे जो है C प्रोपोर्शनल n-1 पर निर्भर करती है, जहाँ n प्लेटों की संख्या है। और धारिता विभव पर निर्भर नहीं करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। कुल मिलाकर के 6 चीज़ों पर जो है धारिता निर्भर कर रही है, और वहीं पर जो है धारिता विभव पर निर्भर नहीं कर रही है। और इसके साथ ही कैपेसिटेंस रिएक्टेंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में फार्मूला देख सकते हैं। XC बराबर होता है यहाँ पर 1/2 पाई FC। F यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है जिसकी वैल्यू होती है 50 हर्ट्ज। AC में जो है AC के लिए है, और DC के लिए तो जो है 0 हो जाएगी। तो XC का मान DC के केस में अनंत हो जाएगा, और AC के केस में निकाल लेंगे तो आ जाएगा। और XC बराबर 1/ωc भी होता है। ओमेगा को जो है हम 2πf भी लिख सकते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग आगे देख सकते हैं यहाँ पर XC जो है धारितीय प्रतिबाधा कहलाता है।
और सी जो है संधारित्र धारिता कहलाती है, फैराड में नापेंगे इसको। यदि डीसी धारा का प्रयोग किया जाए तो धारित्र प्रतिबाधा का मान अनंत हो जाता है। मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि डीसी की जो आवृत्ति होती है F बराबर 0 होती है, तो जब रखेंगे 1/0 हो जाएगा पूरा पूरा, तो वैल्यू अनंत आ जाएगी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण परावैद्युतांक मान दिए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। वायु के लिए 1 है यहाँ पर, निर्वात के लिए 1 है, वायु के लिए भी लगभग 1 ही माना जाएगा यहाँ पर, 0.006 है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं पेपर के लिए भी बताया गया 2 से 2.6 तक, टेफ्लॉन के लिए 2, और इसके अलावा पैराफिन के लिए 2 है, 1.25 से 1 से 2.25 तक है। तेल के लिए देख सकते हैं सबसे अधिक, आसुत जल के लिए 8 है, सबसे अधिक वो दिखाया गया है यहाँ पर। कांच के लिए 5.4 से 9.9 तक है। इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पोर्सिलीन के लिए भी दिखाया गया है, इसके अलावा फाइबर के लिए भी दिखाया गया है। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण परावैद्युतांक के मान। फिर इसके बाद सर्किट विवेचना, सर्किट को सर्किट दिखाया गया यहाँ पर। इसके बाद नीचे की वैल्यू देख सकते हैं आप लोग, Q बराबर CV एक फार्मूला होता है। इसके बाद Q को हम लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं Q/dt, धारा परिवर्तन आवेश परिवर्तन की दर को, और यहाँ पर आवेश प्रवाह की दर को जो धारा कहते हैं, I बराबर Q/dt लिख सकते हैं। अब Q की वैल्यू रख दी जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा I बराबर dCV/dt। इन दोनों से देख सकते हैं आप लोग, ये समाकलन रूप लिखा गया है, तो V बराबर 1/CI/dt हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको ये चीज़ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा गया है। संधारित्र में जो ऊर्जा होती है वो W बराबर ½ CV भी होती है, या फिर ½ QV भी हो सकती है, या ½ Q² भी हो सकती है। और ये जो है इसका मात्रक हो जाएगा जूल, या वाट × सेकेंड भी हो जाएगा। संधारित्र का भंजन विभव भी आप समझ सकते हैं, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मिमी होता है, यानी मिली वोल्ट प्रति mm होता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर देख सकते हैं संधारित्र के परावैद्युत की यह भंजन सामर्थ्य पदार्थ की मोटाई पर निर्भर करती है। अतः कहा जा सकता है कि भंजन विभव ब्रेकडाउन पोटेंशियल का वह मान जहाँ से परावैद्युत माध्यम अपना कार्य करना बंद कर देता है उसे ही भंजन विभव कहा जाता है। परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद नीचे है आपका परावैद्युत पदार्थ में परावैद्युत हानियाँ। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण संधारित्र स्थितियाँ बताई गई हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जब संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी समान परावैद्युत माध्यम भरा हो तब। इसके बाद जो है समांतर में दिखाया गया है। इसके आगे की वैल्यू फिर अगली क्लास में लेकर के आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सभी मित्र भाई बहनें जो हमारे वीडियो को देख रहे हों। और इसके अलावा मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। और ये वीडियो जो है बार के जो एग्ज़ाम होने जा रहा है इलेक्ट्रीशियन या फिर पॉलिटेक्निक या ITI के थ्रू जो मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए, तो उसके जो एडवांस जो एग्ज़ाम होना है ट्रेड संबंधित, उसी के लिए ये वीडियो है महत्वपूर्ण साबित होगी। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।